एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस क्षेत्र की कंपनी के नतीजे स्क्रीन पर हैं। एक बार बाजार की बड़ी बातें और बाजार में इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे हैं जान लेते हैं। ऊंचाई से करीब 125 अंकों की गिरावट, 23,550 के पास निफ्टी इस वक्त ट्रेड करता हुआ। बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। वॉलेटाइल मार्केट, बैंक निफ्टी में 250 अंकों की मजबूती नजर आएगी, 50,300 के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। तो क्लियरली निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में रियल एस्टेट सेक्टर की रफ्तार अच्छी खासी आज सुबह से ही हम देख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2% की मजबूती दिखाते हुए। कंजम्पशन शेयर्स में अभी भी कमजोरी का मूड कायम है। एफएमसीजी शेयरों में गिरावट, आईटीसी, एचयूएल, ये तमाम स्टॉक्स हैं। कंजम्पशन थीम में बिकवाली का दबाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको बता रहे थे इंडिया ग्लाइकॉल्स के स्टॉक प्राइस में नए कारोबार में एंट्री की जो खबर आई है उससे अच्छी मजबूती, करीब 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। ओके, तो चलिए अब सीधा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नतीजे आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अच्छे मजबूत नंबर्स और उसका इंपैक्ट इस वक्त स्टॉक प्राइस में आप देख रहे हैं। मार्जिन्स करीब 27% से बड़े हैं। मुनाफा और आय के फ्रंट पर अगर आप देखेंगे मार्जिन्स तो इनफैक्ट चलिए एक 27% पर इंटैक्ट ही देखने को मिले, लेकिन कंसोलिडेटेड आय में 6% का इजाफा, 5,976 करोड़ पर सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यूज में बढ़ोतरी होते हुए दिखी है। मुनाफा करीब 22% बढ़ा, 1,510 करोड़ पर सालाना आधार पर। प्रॉफिट के फ्रंट पर भी नंबर्स जो हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 7.5% बढ़ा, 1,640 करोड़ पर यह आंकड़ा भी जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस क्षेत्र की जानी मानी कंपनी और नतीजों के ठीक बाद हम देख रहे हैं स्लोली एंड इवेंचुअली मोमेंटम, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं तो पॉजिटिव साइड पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह भी जुड़ेंगे और इस बीच मेरे सहयोगी अंश भी हैं। एक बार मिड मार्केट सेंटिमेंट कैसे नजर आ रहे हैं, कहां पर एक्शन है, किस तरह के ड्रैगर्स और साथ ही कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं मार्केट के, वो अंश से जानते हैं। उसके बाद गौरांग जी की तरफ बढ़ेंगे। अंश, गुड आफ्टरनून, आप बताइए। जी बिल्कुल, अगर हम मार्केट देखें तो निफ्टी काफ़ी फ्लैट नज़र आ रहा है। दरअसल पिछले सेशन में 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया था, अभी भी वहाँ पे ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ी पॉजिटिविटी नज़र आती है। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स नज़र आता है। इस लिस्ट में देखें तो खरीदारी वाले शेयर्स में हमें ओबरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और डीएलएफ जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिनमें सब में ही 2 से 3.5% की अच्छी तेज़ी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स नजर आता है। इंडेक्स ने 4 मंथ के लो लेवल को टच किया है, जिसके चलते इसमें थोड़ा बेरिशनेस नजर आता है। इस लिस्ट में आईटीसी, एचयूएल और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 1.5 से 2.5% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की अगर लिस्ट देखें तो यहाँ पे स्पेशली पीआई इंडस्ट्री सबसे पहले नजर आता है। बहुत ही भारी वॉल्यूम है स्टॉक में। दरअसल नतीजे और मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से इसमें बिकवाली हुई है, 5% गिरता हुआ नजर आया है। भारी वॉल्यूम के साथ तो काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट इसमें बना हुआ है। लेकिन आयशा मोटर्स और जियो फाइनेंशियल की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है, अच्छे वॉल्यूम के साथ। जियो फाइनेंशियल पर खबर भी है, दरअसल जियो फाइनेंशियल एफएनओ में शामिल होने वाला है, जिसके चलते आने वाले समय में निफ्टी में भी आ सकता है। निफ्टी में आया तो इसमें काफ़ी अच्छा फंड फ्लो होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, ये सारे के सारे मिड मार्केट एक्शन को हमारे बीच रखने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। बाजार पर अपना आउटलुक लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। देखिए सर, बाजार में तो वॉलेटिलिटी का ट्रेंड बरकरार है, लेकिन आपका आउटलुक, आपकी एडवाइस इन स्तरों पर भी, क्योंकि 2 तरह के सिनेरियोज बन रहे हैं इस वक्त। निवेशक जो सोच रहे हैं, एक तो घबराहट और एक लग रहा है कि पोर्टफोलियो बना ले। अब दोनों ही सिनेरियोज में ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, लेकिन आपके जैसे दिग्गज जब बाजार में हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना आउटलुक देते हैं तो काफी हद तक हैंड होल्डिंग हो जाती है। बताइए, क्योंकि नतीजों का सीजन भी कंसर्न्स भरा है इस वक्त, एचएल के नंबर्स पर भी अगर आप राय देना चाहें और मार्केट का ओवरऑल सेटअप। धन्यवाद मानसी, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो बाजार में कभी भी नहीं होना चाहिए मानसी, क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी बुद्धिमत्ता आपको लगती है कि बाजार की बुद्धिमत्ता से
ज्यादा तेज और ऊपर की तरफ है। ये सोच और विचारधारा कभी भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गिरता हुआ बाजार हो, चाहे वो संभलता हुआ बाजार हो, या फिर चाहे वो चढ़ता हुआ बाजार हो। हमें हमेशा अहमियत और महत्वपूर्ण परिस्थिति जो है वो बाजार की बुद्धिमत्ता को देना चाहिए। हमें उसको कभी चैलेंज या चुनौती नहीं देनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, डर को दूर करके मेरे ख्याल से एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक्सरसाइज आपको अब शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमने करीबन 10% के आसपास की गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी में आती देखी है, जो सर्वोच्चम हमने स्तर देखा था, और कुछ स्टॉक्स में शायद उससे ज्यादा। यहां से क्या थोड़ी बहुत और बिकवाली हो सकती है? बिल्कुल संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण अनेक है। एक तो हम साल के अंत तक जा रहे हैं जहां पर विदेशी संस्थागत निवेशकों का ईयर एंड होता है, तो आज से लेकर के शायद 15 दिसंबर तक, जब वो फिर उसके बाद छुट्टी पर चले जाएंगे, थोड़ी बहुत बिकवाली और हावी हो सकती है। 2 राज्य में चुनाव, खास करके महाराष्ट्र में अगले हफ्ते मतदान होंगे 20 तारीख को, उसको लेकर के भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत हलचल बाजार में आ सकती है। दूसरी तिमाही के नतीजे आज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, पर्दा गिर जाएगा, थोड़ी बहुत निराशा रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन परिस्थिति नतीजों को लेकर के खास आप बात करें मानसी, तो हमें लग रहा है कि सुधरने के आसार बिल्कुल लग रहे हैं। तीसरी तिमाही में नहीं होगा, शायद चौथी तिमाही में भी नहीं हो, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में सुधार की पूरी संभावना लग रही है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली हुई है, आंकड़ा हमें और आपको पता है। हम सिर्फ एक तरफा बात करते हैं कि गोरों ने कितना बेचा, हम ये नहीं बात करते हैं कि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने मेरे ख्याल से कमूमन उसी मात्रा में खरीदारी की है, और उसकी एक वजह है कि हम मात्र 10% गिरे हैं। और अगर आपके पास 10%, 15% या 20% गिरावट की जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है बाजार में, तो आपको थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपको शेयर बाजार में आकर के निवेश करना है या नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शेयर बाजार सभी जोखिमों के अधीन होता है, लेकिन अच्छी, सक्षम, मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश किया। इस प्रकार की गिरावट को एक तर्क ये रखिए कि ये आपको मौका दे रहा है अच्छी कंपनी में निवेश करने के लिए, तो आपको मेरे ख्याल से लंबी अवधि में बाजार बिल्कुल मुनाफा कमा के देगा, न कि आपके पैसे लेकर के जाएगा। इस वक्त अगर देखें नतीजे मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिले, बिजनेस एक्सपेंशन के प्लान्स तो हैं, लेकिन करंट सिनेरियोज में फंडामेंटली आपको सेंचुरी प्लाई कैसा लगता है, या फिर ये पूरा प्लान लैमिनेट का सेगमेंट कैसा लगता है? अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि बुनियादी दर के आधार पर सेंचुरी प्लाई पर खरीदारी की राय है। अभी आप बात कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, काफी कुछ विस्तार योजनाओं के बारे में बात करी मैनेजमेंट ने, और आने वाले भविष्य में किस प्रकार से कारोबार को आगे बढ़ाएंगे उसकी भी बातें की। एक चीज अनिवार्य है देखने लायक मानसी के, ये जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे सेंचुरी प्लाई हो गई, या फिर कजरिया सिरामिक हो गई, या फिर पेंट क्षेत्र, या फिर पाइप्स एंड फिटिंग, इनकी निर्भरता कुछ हद तक रियल एस्टेट सेक्टर से है। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो उसका सकारात्मक सा प्रतिबिंब जो है तो वो इन सब क्षेत्र पर पड़ता है। नए प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हो रहे हैं। अब जाहिर है होम डेकोर को लेकर के, होम रेनोवेशन को लेकर के, या फिर होम रिफर्बिशिंग को लेकर के काफी कुछ अवसर इस कंपनी के सामने भी आएंगे। थोड़ी बहुत चिंता है जो विदेश में से हमारे देश में डंपिंग होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, उसको लेकर के कुछ चिंता है, लेकिन वहां पर भी सरकार की तरफ से एंटी डंपिंग ड्यूटी या फिर इंपोर्ट ड्यूटी में रिवीजन ऊपर की तरफ कर करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का प्रयास भी किया है, जिससे स्थानीय कंपनियों को फायदा मिलेगा। तो सेंचुरी प्लाई पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है।